वेलकम इन स्टडी पैंतरा क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सॉल्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जो हम सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका एनसीईआरटी का, एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th साइंस। एंड नाउ अब स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जानेंगे कि सॉल्ट होता क्या है। तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने एक चीज़ पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं देन फॉर्म व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट कहाँ से फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्लस वाटर भी रिलीज होता है। सो अब यहाँ पे हम अगर डेफिनेशन के रूप में जानना चाहें तो सॉल्ट होता क्या है, तो एक आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें होता है आपका पॉजिटिव आयंस प्लस नेगेटिव आयन। जब ये दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं एक कंपाउंड के अंदर, तो उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं देन फॉर्म करता है कि आपका सॉल्ट, जो कि होता है आयनिक कंपाउंड। एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे एसिड बेस को न्यूट्रल करता है और बेस एसिड को न्यूट्रल करता है। सो उस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कितने तरीके के सॉल्ट होते हैं। ये रीजन कहाँ से आता है कि कितने तरीके के सॉल्ट होते हैं। तो उसका रीजन होता है कि सॉल्ट जो होता है एसिड जो होता है या बेस, अब दैट मीन्स अब मान लो कि हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, तब तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है और वीक बेस लिया हुआ है देन क्या फॉर्म करेगा। या फिर हमने एक वीक एसिड लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है, देन तब क्या फॉर्म करेगा, क्या नेचर होगा सॉल्ट का, तो वो मैटर करता है। सो यहाँ पे हम नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपका न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट एंड थर्ड इज बट बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये 3 हमें पढ़ना है। वैसे तो सॉल्ट कई तरीके के होते हैं, मिक्स सॉल्ट भी होता है आपका और एक डबल सॉल्ट भी होता है। तो वो हम ही हमारे इस क्लास 10th के चैप्टर में नहीं है। सो हम अभी सिर्फ 3 ही टाइप के सॉल्ट पढ़ेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट के रिगार्डिंग। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन करता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड दैट मीन्स HCl है, ठीक है, और आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है सोडियम क्लोराइड और H2O का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि मैंने क्या कहा था कि सॉल्ट है आयनिक कंपाउंड। तो सॉल्ट है आयनिक कंपाउंड, दैट मीन्स कि जब ये HCl जो होगा, HCl ब्रेक डाउन होगा, जब HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, ये H+ में डिसोसिएट होगा, ये क्लोरीन माइनस यानी नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होगा। ये भी हमारा डिसोसिएट होगा पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में, और OH जो होगा वो नेगेटिव आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। ठीक है, इस तरह से डिसोसिएट होने के बाद Cl जो होगा वो सोडियम के साथ क्या कर देगा, रिएक्ट कर जाएगा Na+Cl, ठीक है, NaCl। और दोनों का क्या है, आयंस जो सेम है, लाइक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक है, यहाँ पे भी कितना है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है। सो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, NaCl हो गया। अब यहाँ पे H+ है और यहाँ पे OH है, तो क्या फॉर्म कर जाएगा, H2O फॉर्म कर जाएगा। तो जो आपका सोडियम क्लोराइड है, इसको आप देखो, सोडियम क्लोराइड में मतलब पॉजिटिव आयंस आता है +1 एंड क्लोरीन आयन -1। ये क्या है आपका, आयनिक सॉल्ट है। क्या है, आयनिक सॉल्ट है। तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड और जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जो कि होता है, और सॉल्ट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, दैट मीन्स Na+Cl। जब Na+Cl कब होगा, जब अलग होगा तब। नॉर्मली जब ये कंपाउंड के फॉर्म में है तो इस पर कोई साइन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। यहाँ पे भी HCl है, NaOH है। तो ये कब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस क्लोरीन आयन को जब ये डिसोसिएट होंगे, मतलब जब ये टूटेंगे रिएक्शन के अंदर, जब रिएक्शन होने के बाद ये ब्रेक डाउन होंगे
देन फिर इन पे H प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और OH माइनस का साइन आएगा, ठीक है, नेगेटिव आयन शो करेगा। ना अब बात करेंगे हम किसकी, न्यूट्रल सॉल्ट तो समझ में आ चुका होगा। ओके, सो अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट के बारे में। अब एसिडिक सॉल्ट दैट मीन्स पहले ही मैंने कह दिया एसिडिक सॉल्ट है। अब एसिडिक सॉल्ट जब कहा इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एसिड नेचर जो ज़्यादा होगा तभी उसको हम एसिडिक सॉल्ट कह रहे हैं। तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होने के लिए क्या होना ज़्यादा जरूरी होता है, H प्लस आयन, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, जिसमें H प्लस आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए इन अ सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, है ना, सॉल्यूशन के अंदर। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं, तो ये तो हमें सीधी सी बात पता चल रही है कि ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और वीक बेस कह रहे हैं तो इसका मतलब ये जो होगा ये कंप्लीटली सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ OH के फॉर्म में रहेगा और कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, NH4OH के फॉर्म में ही रहेगा और कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, NH4OH के फॉर्म में, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ही रहेगा, यानी मॉलिक्यूल्स प्लस हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में ब्रेकडाउन, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो नहीं रहा। और जब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा तो वो क्या रहेगा, हमारा वीक बेस कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग बेस कब कहलाता है, जब H प्लस Cl माइनस कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए सॉल्यूशन के अंदर। और स्ट्रॉन्ग बेस कब कहा जाता है, जब H प्लस आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ये, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ये। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हमने वीक बेस के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना। क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना प्लस वाटर रिलीज हुआ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अमोनियम क्लोराइड बना प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को हमने रिएक्ट कराया था किसके अंदर, इनके बीच में, तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बना। एसिडिक सॉल्ट का मतलब इस पे क्या होगा, जल्दी बताओ, इस पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमें क्या नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो सो हम यहाँ पे कहेंगे इसको एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। और यही फॉर्मेशन जो कर रहा है वो वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट किसे कहते हैं, जिसमें क्या होगा, एसिडिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। दैट मीन्स जिसकी pH वैल्यू आप मान सकते हो, जिसकी pH वैल्यू क्या होती है, अगर pH वैल्यू के हिसाब से देखें तो pH वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। दैट मीन्स इसकी pH वैल्यू कम होती है। दूसरी, इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे क्या होगा आपका, अरे सॉरी, इसमें प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। जब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो देन फिर ये क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। नाउ अब थर्ड हम पढ़ेंगे, जो लास्ट बचा हुआ वो क्या हमारा बचा हुआ है, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ओके, अब बेसिक सॉल्ट कह रहा है तो बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, जिसमें बेसिक नेचर ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, तो अब बेसिक नेचर ज़्यादा शो करेगा, दैट मीन्स ये हुआ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब वीक बेस की बात करी जाएगी तो क्या ले लेंगे हम, जल्दी से बताओ, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH। जब ये हमने लिया, अब इसको रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, CH3COONA। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या बना आपका, एसिटिक एसिड को जब हमने रिएक्ट कराया, एसिटिक एसिड को जब हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा बना सोडियम एसीटेट। क्या बना, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर।
ठीक है, प्लस वाटर और सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पे वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कब कहा, स्ट्रॉन्ग बेस कब कहेंगे, जब OH का कंसंट्रेशन, OH जो होगा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पे OH कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। जब OH कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो इस पर माइनस का साइन आ जाएगा, इस पर प्लस का, और यहाँ पे H+ आयन साइन शो करेगा, और इस पूरे पे इसको हम ले लें अगर CH3COO पे, इस पे आ जाएगा आपका माइनस का साइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जब ये डिसोसिएट हो रहा है तो CH3COO OH के साथ तो करेगा नहीं रिएक्ट, क्योंकि जो लाइक होते हैं वो रिपल करते हैं, तो CH3COO किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम के साथ, तो हमारा बनाएगा सोडियम एसीटेट। प्लस आपका H+ आयन किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, OH, H+ आयन OH आयन के साथ रिएक्ट करके आपका H2O बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये पूरा जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन में जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट इस वजह से कहते हैं बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको उसको बेसिक सॉल्ट कहते हो। और नॉर्मली अगर पीएच के रिगार्डिंग हम बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, अबव 7, सो हम इसको हम बेसिक सॉल्ट कहेंगे। और जितना ज़्यादा अबव 7 पढ़ता जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 वहाँ तक, तो जितना आगे इंक्रीज करता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर केमिकली अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव आयंस क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज करता चला जाएगा, और जब जे इंक्रीज करता चला जाएगा तो बेसिक नेचर शो करेगा। किससे ज़्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा अगर ये इंक्रीज करेगा तो आपका बेसिक नेचर शो करेगा। लेकिन अगर यही H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता OH- कंसंट्रेशन से, दैट मीन्स आप इसको क्या कहते हो, एसिडिक नेचर शो करता है, दैट मीन्स इसको आपको एसिड कहते हो। ठीक है, तो एसिड के अंदर ये बनता है और बेस के अंदर H+ लेस देन OH- होता है, यानी आपका प्रोटॉन लेस देन जो होगा हाइड्रोक्साइड आयन के होगा तो आपका क्या होगा, बेसिक सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। और जब H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा OH- कंसंट्रेशन तो एसिडिक सॉल्ट शो करेगा। लेकिन जब H+ कंसंट्रेशन OH कंसंट्रेशन के बराबर होगा तो उसे आप न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट। नाउ अब इसके बाद हमें पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, यानी केमिकल सॉल्ट से हम कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ेंगे। एंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।